गुड मॉर्निंग। आज हम लोग नंबर सिस्टम में रिमाइंडर थ्योरम हम लोग आज जानेंगे। किस प्रकार से किसी भी संख्या का हम लोग शेषफल निकालेंगे, और इससे पहले यूनिट डिजिट का पूरा कॉन्सेप्ट और जो भी एग्जामिनेशन में पूछता है वो चैप्टर टाइप बाय टाइप बता दिया गया था। और आज हम लोग रिमाइंडर थ्योरम स्टार्ट करेंगे, और रिमाइंडर थ्योरम का जो है कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग जानेंगे। कैसे रिमाइंडर थ्योरम में कॉन्सेप्ट को देखेंगे। देखिए, जैसा कि दिया गया है क्वेश्चन 2184 गुने 3789 गुने 9283 दिया गया है, और इसका डिवाइड यानी कि भाग जो दिया गया है वो 17 से दिया गया है, और बोला गया है कि इसका शेषफल क्या होगा। देखिए, क्वेश्चन अगर आप देखिएगा तो आपको लगेगा कि क्वेश्चन जो है कुछ है नहीं, लेकिन एग्जामिनेशन में अगर इस प्रकार का क्वेश्चन अगर दे दिया जाए तो बनाने में बहुत सा टाइम हम लोग को देना पड़ता है। आप देख सकते हैं कि जो दिया गया है 2184 गुने 3789 गुने 9283, इसका बोल रहा है कि शेषफल क्या होगा। तो सभी को गुना करके 17 से जो भाग देंगे, जो आएगा वही उसका शेषफल होगा। लेकिन हम लोग को एग्जामिनेशन में टाइम को देखना पड़ता है, तो टाइम के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ये कॉन्सेप्ट को सबसे पहले हम लोग कैसे देखेंगे। जैसे कि दिया गया है 17, तो 17 से हम लोग 2184 में जब डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो यहाँ देखिए 17 एकम 17 यहाँ पर। उसके बाद आपको बच जाएगा शेष 4, 17 दूनी 34, 10 बच जाएगा। फिर उसी प्रकार से देखा जाए, जब इसको हम लोग बनाएंगे तो इसको अगर जैसे इससे भाग देंगे तो इसका जो शेष है यानी 1784 2184 जो दिया गया है, इसमें अगर हम 17 से डिवाइड देंगे तो इसका शेष जो आएगा वो हम लोग को 8 आएगा। तो हम लोग इसके स्थान पर इसका शेष लिखेंगे। और रिमाइंडर थ्योरम जो शेषफल होता है, इस 17 से जब इसमें हम लोग भाग देंगे तो इसके स्थान पर जैसे ही हम लोग इससे देखिए 17 दूनी 34, यहाँ पर 37 है, तो शेष बचा 3, 3 पर 8 38, फिर 17 दूनी 34, फिर 4 बच गया, फिर 9 तो 49 हो गया, फिर 17 दूनी 34, यानी कि आपको जो है शेष कितना बचेगा, 15 बचेगा। तो इसके स्थान पर हम लोग इसका शेष लिखेंगे। फिर 9283 में अगर हम लोग 17 से डिवाइड देंगे तो इसका शेष जो है 1 बचेगा। तो इसी के आधार पर हम लोग देखेंगे कि जो दिया गया है सभी का शेष लिखेंगे। पहला में इसका शेष इतना आया, इसका शेष इतना आया, इसका शेष इतना आया, भागा में क्या लिखेंगे 17। फिर यहाँ देखेंगे 15 में 8 से गुना करेंगे तो 15 अट्ठे 20 से 120 डिवाइडेड बाय 17। देखिए, जब तक हम लोग भाग देता जाएंगे, जब तक ऊपर वाला जो दिया गया है आपको वो नीचे वाला से जब तक कम नहीं आता है, जब तक हम लोग भाग देते रहेंगे। जैसे ही ऊपर वाला को देखिए 17 पच्चे 85, 17 छक 72, 17 सता 19 से, यानी कि हम लोग देखिए 17 को हम लोग 7 में तय पढ़ेंगे तो 17 का हो जाएगा 119, लेकिन हमको दिया गया है 120। तो इसका मतलब है कि हम लोग को शेष क्या रहा है 1।
तो इसी प्रकार से देखिए इतना बड़ा संख्या दिया गया है जिसका हम लोग शेषफल कितना इजी वे में निकालें। सबसे पहले शेषफल निकालने के लिए आपको देखना है कि जो नीचे दिया गया संख्या है उससे ऊपर वाला अगर 12 है तो उसको हम लोग भाग देंगे और उसके स्थान पर हम लोग उसका शेषफल लिखेंगे। फिर प्लस का चिन्ह दिया गया है तो प्लस का चिन्ह लिखेंगे, माइनस का चिन्ह दिया गया है तो माइनस लिखेंगे, गुना का चिन्ह दिया गया है तो गुना का हम लोग चिन्ह लिखेंगे। इसी प्रकार से हम लोग 2184 में 7 से भाग दिए तो शेष आया 7, 8 तो 8 लिख दिए। फिर इससे हम लोग 3789 में 17 से भाग दिए तो शेष आया 15 तो 15 लिख दिए। फिर 9283 में 17 से भाग दिए तो शेष 1 आया। फिर सभी गुना में है तो गुना किए तो 120 आया। फिर बटा में 17 लिखेंगे। अभी भी देखेंगे कि ऊपर वाला जो है नीचे से बड़ा है तो फिर भाग देंगे, तब हम लोग को क्या आएगा शेष 1। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसका शेषफल क्या आएगा 1। नेक्स्ट इसी के आधार पर अगला क्वेश्चन देखा जाए। दिया गया है 88 गुने 89 गुने 91 बटा में दिया गया है आपको 92 का शेषफल क्या होगा। शेषफल क्या होगा देखिए बहुत इजी तरीके से हम लोग बनाएंगे, सेम वही प्रोसेस है। लेकिन देखिए ऊपर वाला जो आपको दिया गया 88 है जो कि नीचे वाला से छोटा है लेकिन बड़ा टर्म है, तो इसको हम छोटा टर्म करने के लिए क्या करेंगे कि 92 में हम लोग 88 में 92 से भाग देंगे तो मान लीजिए एक मतलब तो कटेगा नहीं, लेकिन आप यहाँ देखिए इससे कितना कम है तो माइनस में 4 कम है तो माइनस में 4 लिखेंगे। फिर अब कितना कम है तो माइनस में 3 कम है। अब कितना कम है माइनस में 1 कम है बटा में 92। फिर देखिए माइनस आपको 3 बार दिया गया है तो माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस हो जाएगा प्लस माइनस माइनस। माइनस जब आपको फुट दिया गया है 3 बार दिया गया है तो आपको माइनस ही लिखना पड़ेगा। 4 तिहाई 12 बटा में दिया गया है 92। और शेषफल कभी भी आपको माइनस में नहीं होता, इसको नोट करके लिख लीजिए। कभी भी माइनस में नहीं होता है, शेषफल कभी भी माइनस में नहीं होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाला जो है माइनस में कितना है 12 है, तो हम लोग जो दिया गया नीचे वाला है ऊपर से इसमें से ऊपर वाला घटा लेंगे और जो आएगा वही आपका शेषफल होगा। नीचे वाला से ऊपर वाला अगर माइनस में दिया है तो नीचे वाला से ऊपर वाला घटा लेंगे, यानी कि 92 में से 12 घट जाएगा तो आंसर हो जाएगा 80। तो हम लोग माइनस में भी शेषफल निकाल सकते हैं इजी वे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 गुने 92 गुने 93 बटा 54, यानी कि 91 गुने 92 गुने 93, ये तीनों को गुना करने के बाद 54 से हम लोग भाग देंगे और जो
हम लोग का शेष आएगा वही हम लोग शेषफल कहते हैं। लेकिन देखिए एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से टाइम को बचाने के लिए हम लोग कैसे इसको हम भाग देंगे। देखिए पहले 54 जो है 91 से बड़ा है तो हम लोग देखेंगे कि तो भाग लगेगा नहीं, लेकिन टाइम बनाने के लिए हम लोग देखेंगे 54 से 51 कितना कम है, तो माइनस में 3 कम है। फिर 52 कितना कम है, माइनस में 2 कम है। और 53 कितना कम है, माइनस में 1 कम है। बटा में 54 है तो 54। फिर आप देख सकते हैं माइनस 3 बार दिया गया है तो माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस, और 3 दूनी 6 बटा में दिया गया है 54 तो 54 लिखेंगे। फिर देखिए ऊपर वाला जो आपको आया है वो माइनस में आया है, तो हम आपको बताए थे कि जब ऊपर वाला माइनस में आता है तो उसके लिए नीचे वाला जो है उसमें से ऊपर वाला को घटा देंगे और जो आएगा उसी को हम लोग लिखेंगे, वही हमारा क्या होगा, शेषफल। देख सकते हैं शेषफल कितना होगा, 48। कितना इजी है बनाने का कॉन्सेप्ट। और यही अगर कॉन्सेप्ट अगर आपको जानकारी नहीं रहेगा तो आप 51 गुने 52 गुने 53 कीजिएगा, उसके बाद फिर 54 से भाग दीजिएगा, जो शेष आएगा उसको लिखिएगा। देखिए कितना इजी वे में बन रहा है। उसी प्रकार से देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिया गया है 25 बटा में 24। अब 25 का पावर दिया गया है 26। अब बोला है कि इसका शेषफल क्या होगा। तो देखिए 25 से बटा में 24 दिया गया है, तब 24 से 25 में भाग देंगे तो शेष क्या आएगा, 1 आएगा। इसका पावर दिया हुआ है 26 तो 26 लिखेंगे, फिर बटा में 24 है तो 24। अब 1 को हम लोग 26 बार गुना करेंगे तो 1 ही आएगा, बटा में क्या हो गया 24। अगर आपसे कोई बोले कि इसका रिमाइंडर थ्योरम शेषफल क्या होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, 1। बहुत इजी है। ऊपर वाला अगर मान ली ज़्यादा रहेगा तो भाग देंगे, भाग देने के बाद जो शेष आएगा वही हम लोग लिखेंगे। 25 ऊपर वाला जो है नीचे वाला से बड़ा है तो भाग दिए, तो 25 से 24 है तो 24 शेष क्या बचेगा, 1 बचेगा। पावर 26 दिया है तो 26 लिखेंगे। अब 1 को 26 बार गुना करेंगे तो 1 ही आएगा, बटा में 24। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मेरा शेषफल क्या होगा, 1। नेक्स्ट 9 के पावर 8 प्लस 9 के पावर 8 प्लस 1, अब बटा में दिया गया है 8 और बोल रहा है कि इसका शेषफल क्या होगा। इसका शेषफल क्या होगा, तो हम लोग ऐसे देखिए, जब बटा में 8 दिया गया है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका भी बटा में 8, फिर इसका भी बटा में 8। ये देखिए 9 जो है 8 से एक बार ज़्यादा है, तो जब 8 से हम लोग 9 में देंगे तो इसका शेष आएगा 1। तो यहाँ पर शेष लिखेंगे, पावर में 8 दिया है तो 8 हो गया, प्लस 1। 1 को 8 बार गुना करेंगे तो 8, फिर देखिए 8 8 का एलसीएम 8, तो 1 प्लस 1 2/8, यानी कि आपका जो है शेष क्या होगा, 2 होगा। आपका शेष क्या होगा, 2। इसी प्रकार से नेक्स्ट देखा जाए क्वेश्चन। ये सब आपको
रिमाइंडर थ्योरम का बेसिक कॉन्सेप्ट चल रहा है, जो कि टाइप जैसे ही स्टार्ट होगा तो उसमें इस टाइप का क्वेश्चन आपको आएगा, तब समझ में आएगा कि ये थ्योरम कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए। 67 का पावर 67 प्लस 67 बट्टा में दिया गया है आपको, दोनों का बट्टा में 68। अब बोला गया है कि इस प्रकार अगर क्वेश्चन दिया गया है तो इसका हम लोग शेषफल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। तो आप खुद सोचिए कि 67 के पावर 67 दिया है, 67 को 67 बार गुना करेंगे, फिर प्लस 67 करेंगे, उसके बाद फिर 68 से भाग देंगे, जो शेष आएगा वही हमारा क्या होगा, शेषफल। तो उतना तो टाइम है नहीं मेरे पास, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस प्रकार से इसको लिखेंगे। 67 के पावर 67 बटा में 68 है, तो दोनों को अलग अलग कर देंगे, और ये है 67 बटा में 68। 67 से 68 से अगर 67 में भाग दीजिएगा तो नहीं लगेगा, लेकिन ये देखिए कितना कम है, तो माइनस में 1 कम है, बटा 68 ये कितना कम है, ये भी -1 कम है। आप खुद देखिए, -67 को हम लोग 67 बार गुना करेंगे, तो ये देखिए विषम है पावर, इसीलिए माइनस में 1 ही आएगा, प्लस माइनस माइनस दोनों का एलसीएम 68, तो -1 अब -1 तो -2। हम पहले भी आपको बताए थे कि जब ऊपर में माइनस में आता है तो हम लोग नीचे वाले में से ऊपर वाला को घटा कर लिखेंगे, और जो आएगा वही आपका क्या होगा, शेषफल। जो होगा वही आपका क्या कहलाएगा, शेषफल। तो देख सकते हैं कि इसका शेषफल क्या होगा आपको, 66। बहुत इजी तरीके से आप लोग को रिमाइंडर थ्योरम निकालने के लिए बताया जा रहा है, और इसको आप लोग देखिए। नेक्स्ट इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, रिमाइंडर थ्योरम का जो नया फॉर्मेट दिया गया है, क्वेश्चन का जो फॉर्म दिया गया है, उसको हम लोग देखेंगे कि अगर क्वेश्चन का फॉर्म इस प्रकार से दिया गया हो, जैसे a-1 बटा a का पावर n, यानी a-1, यानी नीचे वाला जो आपका दिया गया है उससे अगर ऊपर वाला a कम है और पावर के में दिया गया है, तो सबसे पहले हम लोग पावर को देखेंगे। किसको देखेंगे, पावर को देखेंगे। जैसे देखिए, ये फॉर्म को आपको सबसे पहले जानना जरूरी है कि जैसे देखिए, जो दिया गया है नीचे उससे 1 कम हो, बेस जो नीचे दिया गया है जिससे हम लोग को भाग देना है उससे 1 कम हो, और ऊपर वाला का बेस, और पावर में जो भी दिया गया है उसको हम लोग पावर को देखेंगे। अगर पावर जो है अगर इवेन नंबर होगा, इवेन नंबर का मतलब सम संख्या हो, कौन संख्या हो, सम संख्या हो, तो उसका शेषफल 1 होगा। अगर पावर ऑड नंबर है, यानी कि विषम संख्या है, क्या है, विषम संख्या है, तो उसका शेषफल जो होगा वो ऊपर का बेस ही उसका शेष कहलाएगा। ऊपर का बेस ही उसका क्या कहलाएगा, शेष। जैसे देखिए, सेम देखिए उसी फॉर्मेट पर दिया गया है, नीचे वाला से ऊपर वाला 1 कम है, उसका फिर पावर दिया गया है। तो इस प्रकार क्वेश्चन होगा तो हम लोग पावर को देखेंगे, यानी n के मान को देखेंगे। n के मान है 29, जो कि आपको ऑड नंबर है। कौन नंबर है,
ऑड नंबर है यानी कि विषम संख्या है। तो विषम संख्या अगर है तो ऊपर का बेस ही शेष कहलाएगा, यानी कि अगर आपसे बोला जाए कि इसका शेष क्या होगा तो बोलिएगा कि इसका शेष जो है बेस ही शेष कहलाएगा। तो बेस क्या दिया है 24, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको 24। इसका शेषफल क्या हो जाएगा 24। उसी प्रकार से देखिए अगला क्वेश्चन 79 के पावर 54 बटा में 80 दिया गया है। अब बोल रहा है कि इसका शेषफल क्या होगा। तो हम लोग देखिए सेम फॉर्मेट को पहचानेंगे कि जो दिया गया फॉर्मेट है किस रूप में है। ऊपर वाला से कम दिया गया है तो हम लोग पावर देखेंगे। अगर पावर जो है n का मान अगर 54 यानी कि सम संख्या दिया गया है, इवन नंबर दिया गया है, तो हम लोग बोले थे कि इवन नंबर होगा तो इसका रिमाइंडर यानी कि शेषफल जो होगा हमेशा क्या होगा 1। तो इसी प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं कि इसका शेष क्या होगा 1। फिर उसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दिया गया है 1998 का पावर 2007 बटा 1999 का क्या निकालना है, शेषफल निकालना है। तो हम लोग देखेंगे पावर जो देखिए सबसे पहले फॉर्मेट देखेंगे कि फॉर्मेट जो है वो नीचे जिससे भाग देना उससे एक कम बेस है तो ठीक है, तो उसको हम लोग फॉर्मेट को देखेंगे। अब पावर अगर मान लिया जाए कि ऑड नंबर दिया गया है तो ऊपर का बेस ही शेष कहलाएगा। तो इसका बेस है 1998, तो यही जो है आपका शेष कहलाएगा। क्या कहलाएगा, शेष कहलाएगा। इसी प्रकार से ये सब क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, जैसा कि दिया गया है रिमाइंडर थ्योरम में, जो कि आपको एग्जामिनेशन में टाइम का बचत देगा। जैसे देख सकते हैं 6 बटा में 10 दिया गया है, लिखा गया आपको कि पावर में कुछ भी हो, पावर में 1 भी हो सकता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इन्फिनिटी तक। तो वैसे क्वेश्चन को बिना देखे हुए डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कि इसका शेषफल जो होगा आपको 6 होगा। जैसे देखिए हम आपको इससे रिलेटेड बता रहे हैं क्वेश्चन। जैसे 6 का पावर अगर हम बोल दें आपको 99 बटा में आपको लिख दिए 10, तो 6 के पावर 99 का मतलब हुआ 6 को 99 बार गुना कीजिए, उसके बाद जो मान आएगा उसमें हम लोग 10 से भाग देंगे, जो आएगा वही शेषफल कहलाएगा। तो उतना हम लोग के पास टाइम नहीं है, इसके लिए कॉन्सेप्ट दे दिया गया है कि 6 का पावर कुछ भी दिया गया है तो वैसा केस में आपको अब बटा अगर 10 से अगर भाग देना है तो ऐसे क्वेश्चन को ऑलवेज अब वो लिख सकते हैं कि इसका शेषफल जो होगा आपको 6 होगा। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन का फॉर्मेट देखिए 10 अब बटा में दिया हुआ है 6 और 10 का भी पावर कुछ भी लिख दे। कुछ भी लिख दे का मतलब हो सकता है आपको लिख दिया 10 के पावर 599 अब बटा में 6 दे दिया है। तो 10 के पावर 599 का मतलब हुआ 10 को 599 बार गुना करना, उसके बाद हम लोग 6 से भाग देंगे, तो जो मान आएगा जो आएगा आपका शेष वही शेषफल होगा, जो कि आपको बता दिया गया था कि 10 के पावर कुछ भी है, अगर 6 से भाग देना है
तो बिना सोचे समझे लिख सकते हैं कि इसका शेषफल जो होगा हमेशा 4 होगा। और यही 6 रहेगा और उसका पावर दिया हुआ है 10 से भाग देना है तो शेषफल 6 होगा। और 10 है और 10 का पावर कुछ भी है और उसको हम लोग 6 से भाग देंगे तो उसका शेषफल 4 होगा। उसी प्रकार से फिर नेक्स्ट देखिए कि 4 का पावर कुछ भी है। मान लीजिए कि 4 का पावर जो है आपको 404 दिया गया है, उसके बाद भागा में क्या दिया है 6 दिया है। अब बोलेगा इसका शेषफल, तो लिख सकते हैं कि इसका शेषफल जो होगा आपका ऑलवेज क्या होगा 4 होगा। उसी प्रकार से नेक्स्ट आप देख सकते हैं 10 के पावर है कि नहीं, 10 के पावर 10 और उसके पावर कुछ भी अगर 7 से भाग देना है तो उसका शेषफल हमेशा क्या होगा 4 होगा। जैसे ऐसे अगर आपको दे दे 10 के पावर 10, इसका 10 के पावर 3 लिख दे भागा 7 से अगर कहे तो आप बोल सकते हैं कि इसका शेषफल जो होगा वो 4। या ऐसे भी कर सकते हैं 10 के पावर जो है 5 भी लिख सकते हैं बटा में 7, तो इसका जो मान आएगा वो शेषफल क्या होगा 4 ही होगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यही सब जो है आपको कॉन्सेप्ट है जो कि रिमाइंडर थ्योरम में टाइम का बचत करेगा और एग्जामिनेशन में अच्छा से अच्छा आप जो है मार्क्स उठा कर आ सकते हैं। देख सकते हैं आप लोग, ऐसा क्वेश्चन हम आपको बताए थे कि 10 के पावर 10 है और उसका पावर कुछ भी दिया गया है, अगर 7 से भाग देना है तो उसका शेषफल जो होगा हमेशा कितना होगा 4 होगा। तो यहाँ देखिए 10 के पावर 10 यानी इसका पावर कुछ नहीं है तो 1, फिर 10 के पावर 100 है, इसका मतलब 10 के पावर 2 दिया गया है, 10 के पावर 1000 का मतलब है कि 10 के पावर 10 है, इसको 3 दिया गया है। इस प्रकार से लिखा गया है तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसका जो शेष 4 होगा प्लस इसका भी शेष 4 होगा प्लस इसका भी शेष 4 होगा, ये लगातार कहाँ तक जाएगा 10 बार लिखेंगे। 4 + 4 + 4 + 4, 4 + 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बीच में आपको छोड़ दिया गया है, इसका मतलब देख लेना है 10 के पावर 1000 है, 10 के पावर जो आपको 10,000 है। इसी प्रकार से आपको 10 के पावर देखिए 10 वो 0 है, इसका मतलब है 10 बार लिखा गया है। सभी को जब भाग देंगे तो सबका शेष 4 आएगा। 10 को 4 बार जोड़ेंगे तो हो जाएगा 40 बट्टा में हो जाएगा 7। अभी भी देखिए 7 बचे 35, शेष कितना बचेगा 5, जो हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया गया है 3 के पावर 1995 बट्टा में दिया गया है आपको 7 का शेषफल निकालना है। क्या निकालना है शेषफल निकालें। तो हम लोग देखिए सबसे पहले देखेंगे हम लोग कि पावर में जो दिया गया है और उसका जो भाग देना है किससे देना है 7 से देना है। तो जिससे भाग देना है वो अगर प्राइम नंबर है अभाज्य संख्या है
तो जो दिया गया संख्या है प्राइम नंबर उससे एक कम, यानी 7 है ना, तो 7 से कम क्या हुआ 6, यानी इसके पावर में हम लोग इससे जो प्राइम नंबर दिया गया है तो उससे एक कम जो आएगा उससे हम लोग भाग देंगे, और जो भाग देने के बाद जो शेष आएगा वही 3 के पावर हम लोग लिखेंगे। देखिए जैसे 18, फिर उसी प्रकार से 6 दूनी 12 पावर में हो जाएगा 3, यानी हम लोग लिख सकते हैं 3 के पावर 3/7। इतना बड़ा पावर जो है आपको इजी वे में छोटा हो गया, यानी कि 3 के पावर 3 करने का मतलब 3 तिया 9 9 27, अब बटा में हो गया आपको 7। अब हम लोग भाग देंगे 27 में 7 से तो 7 21, शेष क्या बच जाएगा आपका 6, यही आपका शेषफल हुआ। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं। चार के पावर 1024 बटा में दिया गया है आपको 7, जिससे भाग देना है वो देखना है प्राइम नंबर होना चाहिए। अगर प्राइम नंबर नहीं है तो उसके लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अगर प्राइम नंबर दिया गया है तब तो बहुत ईजी है, 1024 ये प्राइम नंबर है, इसका मतलब अभाज्य संख्या है, तो इससे एक कम 6 से भाग दे देंगे, 6 एक कम 6, फिर 6 सत्ते 42, शेष क्या आएगा 4। इसको हम लिख सकते हैं 4 के पावर 4 बटा में हो गया आपको 7। 4 के पावर के 4 का मतलब 4 चौक 16 चौका 64, चौका 256 बटा में 7। अब भाग दीजिए 7 21, 4 6 46, 7 6 42, हाथ में कितना शेष कितना बचा आपको 4, ये इसका शेषफल निकल गया। अब बात आता है कि अगर मान लिया जाए कि अगर प्राइम नंबर नहीं हो तब कैसे निकालेंगे। प्राइम नंबर नहीं हो, जैसे कि मान लिया जाए अगर आपको जैसे कि अगर आपको 9 दिया गया है, क्या दिया गया है 9 ने, जैसे कि आपको अगर ये दिया गया है 15, 4 के पावर 1024 बट्टा में 15 जो है आपको अभाज्य संख्या नहीं है, तो 15 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं गुणनखंड के रूप में 3 पचे 15, 3 गुने 5, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 3 है तो इससे कम हो जाएगा 2 और बट्टा में 3 के 3। फिर यहाँ देखिए ये कितना है आपको 5, एक कम 4 और बट्टा में लिखेंगे 5 के 5 गुने 15 है तो 15, यानी 15 को फिर 15 से यहाँ लिख देना है। अब देखिए 5 3 15, 15 से 15 कट जाएगा तो 4 दूनी 8, तो हम लोग इतना में 8 से भाग देंगे। अगर अभाज्य संख्या नहीं दिया गया है तो अगर अभाज्य संख्या रहेगा दिया हुआ तो उससे एक कम, इस यानी उससे एक पहली वाली जो संख्या आएगा उससे हम लोग भाग देंगे। तो 8 से जैसे ही भाग देंगे तो 8 कम 8 2, 8 दूनी 16, फिर 6 8 64, पूरा का पूरा कट गया। इसका शेष क्या आएगा 0 बटा में, किसी भी संख्या का पावर 0 होता है तो उसका मान क्या होता है 1, क्या होता है तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसका शेषफल जो होगा क्या होगा 1।
कितना इजी। हम तो आपको बता देते हैं कि इतना इजी कॉन्सेप्ट जो है आपको कहीं नहीं मिलेगा, जो कि आपको मात्र एक वीडियो में, वो भी आधा घंटा का वीडियो में आपको पूरा रिमाइंडर थ्योरम जो है उसका कॉन्सेप्ट कंप्लीट करवा दिया गया। तो हम तो यही कहेंगे कि इससे अच्छा कॉन्सेप्ट जो आपको नहीं मिलेगा। एक बार इस वीडियो को देखिए और अपने मित्र और साथियों के बीच जो है इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जहां नहीं समझ में आएगा वहां पर आप बताइए, हमेशा आपके लिए जो है मदद करने के लिए तैयार है। जी, और सब्सक्राइब कीजिए। जितने भी मित्र सबके बीच जो है इसको शेयर करके बताइए, ताकि मैथ आपको एकदम इजी वे में नए तरीके से आपको कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है। देखा जाए नेक्स्ट इसी प्रकार का क्वेश्चन, 32 का पावर 32 अब 32 का पावर 32 दिया गया है, भागा 7 से देना है, इसका शेषफल निकालना है। तो हम लोग आपको यूनिट डिजिट में बताए थे कि जब पावर पर पावर है उसके पावर है तो उसका तीसरे पावर को हम लोग देखेंगे। अगर पावर जो है इवन नंबर होगा तो क्या लिखेंगे, ऑलवेज 2। अगर ऑड नंबर पावर है तो ऑलवेज 1। तो 32 का पावर 32 पावर जो आपको इवन है तो 2/7, 32 के स्क्वायर 1024/7 जो है आपको प्राइम नंबर है, तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं 2 के पावर प्राइम नंबर यानी 7, इससे कम 6 से भाग देंगे तो जो शेष आएगा, शेष कितना आएगा, 6 कम 6 41 4 आता है। तो 2 के पावर 4/7, 2 चौका 2 दूनी 4 4 में 16 बट्टा में 7 दूनी 14, यानी शेष जो होगा आपको। तो नेक्स्ट उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, दिया गया है 32 के पावर 33, 33 के पावर 34, 34 के पावर 35, 35 के पावर 36 ... इन्फिनिटी तक। अब भागा कितना से देना है आपको, 8 से देना है। 33 पावर 34, ये तीसरे को, नीचे से तीसरा को देखना, अगर विषम होगा तब पावर में 1 देना है, भागा 8। 33 के पावर 34/8। 8 जो अभाज्य संख्या नहीं है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर 3, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2 अब बट्टा यहाँ जो है 8 के 8, बस जो है उससे एक काम बट्टा में 2 के 2 गुने, यानी कि आ जाएगा 4। तो इससे हम लोग 4 से भाग देंगे तो शेष कितना आएगा, 3 तिया 9 बट्टा में 8 से देंगे तो शेष 1 हो गया। यही कॉन्सेप्ट है आपको। अगर नीचे जिससे भाग देना अगर अभाज्य संख्या नहीं है तब उसके लिए हम लोग जो है 2 के गुणनखंड निकालेंगे। तो ऐसे भी देखिए 2 को हम लोग 4, फिर यानी कि हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर 3। तो पावर से मतलब नहीं, बेस को देखेंगे, बेस जो दिया गया है उससे एक कम, अब बट्टा में
जो दिया है जो जैस के तैस, एक बार दिया है तो एक बार, अगर और गुणनखंड रहता तो उसको में भी ऐसा ही करते, फिर उसी प्रकार से गुनी 8 को 8 लिख देंगे, जो आया उसी से हम लोग पावर में भाग देंगे, जो शेष होगा उस प्रकार से हम लोग निकालेंगे। और इसी के साथ जो है आपको रिमाइंडर थ्योरम का ऑल कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया। एक और है बस लास्ट, फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 6 प्लस डॉट 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 फैक्टोरियल 99 बटा में दिया गया है आपको 12 का क्या निकालना है, शेषफल क्या निकालना है। तो आपको हम बताए थे फैक्टोरियल 1 कहने का मतलब 1 प्लस का चिन्ह है तो प्लस, फैक्टोरियल 2 कहने का मतलब, देखिए फैक्टोरियल 2 कहने का मतलब 1 गुने 2, फैक्टोरियल 3 कहने का मतलब 1 गुने 2 गुने 3 6, फैक्टोरियल 4 कहने का मतलब 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 कितना होगा 24। उसी प्रकार से निकालता चले जाएंगे, बटा में क्या है 12। अब देखिए 12 से भाग देंगे तो शेष 1 होगा, इसमें सिर्फ 1 में, 2 में भाग देंगे तो शेष 2 होगा, 3 में देंगे 6 में देंगे तो 6 होगा, लेकिन 24 में देंगे तो पूरा का पूरा कट जाएगा तो शेष क्या होगा 0। इसी प्रकार से फिर आगे दीजिएगा, जैसे ही 0 आया तो उसके आगे का जितना भी संख्या है सब का शेषफल 0 ही आएगा। बट्टा में 12 है तो 12 जोड़ेंगे, 6 2 8 1 9 बट्टा में 12। इस प्रकार से निकाल सकते हैं कि इसका शेषफल जो होगा वो आपको क्या होगा, भाग नहीं लगेगा तो यही आपका शेष हो गया, यानी शेषफल क्या हो गया 9। और इसी के साथ रिमाइंडर थ्योरम का ऑल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। और इसके बाद जो आपको बताया जाएगा वो रिमाइंडर थ्योरम का टाइप बाय टाइप क्वेश्चन जो कि एग्जामिनेशन में पूछता है और प्रीवियस क्वेश्चन रहेगा और बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। इसी के साथ रिमाइंडर थ्योरम का वीडियो का थ्योरम कंसेप्ट क्लियर हो गया।